इस भाई ने पैटी ने करे रुक जो इसने जी भाई। फिर दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। चुनाव के जो परिणाम आने हैं वो तिथि नज़दीक आ चुकी है। 4 तारीख में पता लग जाएगा कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले जो सुरसुराहट है उसके बारे में जानने के लिए आज हम कैराना लोकसभा के गांव ढाईकी में आए हैं और आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे जो चुनाव गया है और जो 4 तारीख में परिणाम आने हैं उसमें क्या होने वाला है। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से इकरा हसन, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन से प्रदीप चौधरी, बहुजन समाज पार्टी से श्रीपाल राणा जी मैदान में थे। अब जो चुनाव हुआ है और जो होने हैं, क्या होने वाला है देश में, युवाओं को क्या लगता है, क्या जो रोज़गार की समस्या थी, महंगाई की समस्या थी वो दूर हो पाई है, तो उन्हीं को लेकर बात करेंगे। भाई राम राम। राम राम जी। ठीक हो? हाँ जी। क्या नाम है? रोहित चौधरी जी। रोहित भाई, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव तो बढ़िया है जी। इकरा हसन चुनाव जीत रही कैराना लोकसभा में। इसे इकरा हसन चुनाव जीत रही। पक्का? पक्का जी, 100% चुनाव जीत। कैसे, थोड़ा बताओ। भाई ये है जी, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ ऐसा। पूरा कैराना लोकसभा पे जो MP थे हमारे प्रदीप चौधरी, उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य नहीं करा। तो उससे जनता नाराज थी बहुत। आज तक ना किसी के सुख दुख में कभी शामिल हुई। इससे जनता बहुत नाराज थी, इसलिए चुनाव जीतेगी। और क्या कारण है? और कारण बहुत है जी। बेरोजगारी है और जितनी भर्ती हो रही तमाम में भी कैंसिल हो रही। युवाओं में एक निराशा सी हो रही। उस वजह से जो है इकरा हसन के पक्ष में बहुत मतदान हुआ। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री भी? प्रधानमंत्री की तो कह नहीं सकते, लेकिन कैराना लोकसभा के हम सीट की बात कर सकते हैं अपने। मतलब इकरा हसन बनेगी? इकरा हसन चुनाव जीतेगी। है भाई। तो अंकल जी, आपने क्या लग रहा है? मुझे मैं और कहीं कह नहीं सकता। मैं अपने गांव का बता रहा। मेरे गांव से बाज आ गई जीत के। दोबारा का तो हमें नहीं पता क्या होगा। ये भाई कह रहा है यहाँ तो इकरा हसन तो भाई कहेंगे जो जिसके उसमें गाँव ज़्यादातर सारा भाजपा का एक तरफा। एक विपक्ष था सोनू प्रधान जी, वो अभी भाजपा में आएगा। विपक्ष हमारे गाँव में है नहीं। और भाई वो कोई कुछ कहो जो हमारे गाँव में कोई विपक्ष नहीं है। ना विकास कार्य करवाए, ना गाँव में आए। सारा काम हो रहा है, बताओ कौन सा नहीं हो रहा? कोई सड़क नहीं बन रही, क्या नहीं बन रहा कहीं नो तो बताओ भाई। कोई काम नहीं हो रहा, सब काम हो रहे। सब हो रहे बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया यार। आए नहीं बीच में, क्या कारण था? अरे और तो और कौन का सारे आ रहे हैं कता जाए और अरे विधायक आवे सब, अरे सांसद भी आवे तक क्यों नहीं? ये उस पर एक तो है नहीं, एक ढाई के गाँव भी है उस पर कर रहा है। उस पर बहुत से गाँव है, कहीं जा सके कहीं नहीं जा जाता। और भी क्या नाम है भाई? अमित चौधरी। तो अमित भाई, क्या लग रहा? प्रदीप चौधरी। सीधा ही? हाँ जी, प्रदीप चौधरी। क्या कारण है भाई? कह रहे क्या करना आई नहीं बीच में, विकास कार्य नहीं हुए। देखो, बहुत बड़ी लोकसभा है, सबका तो जा नहीं सकते। और उसका जो लड़का है अंशुमन, वो सभी के दुख सुख में जाए। और अब आगे और सांसद जी भी आया जाया करेंगे। थोड़ी सी नाराजगी थी लोगों में, वो भी अपना ठीक हो गया, सब माहौल सही हो गया जी। बिल्कुल। तो कौन बनना प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। तो आप पहले कह रहे थे 400 पैर जब बोल भी नहीं रहे। 400 पैर की तो जिक्र भी नहीं कर रहे। 400 पार ही हो गई, 400 पार हो गई। 303 थी पहले, 400 पार हो जाए। कारण क्या है? जनता का विश्वास है पार्टी पे। नहीं, कुछ कारण हुए होंगे ना। रोजगार नहीं दिया। रोजगार कह रहे थे रोजगार देंगे, भर्ती आ रही है कैंसिल हो रही। पहले पेपर लीक हो रहे। पेपर लीक तो जो है विपक्ष का एजेंडा है, पेपर लीक करवाना। पेपर लीक करवाना जो है सरकार की स्कीम जा? सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो फिर इनकी सरकार में दूसरों ने पेपर लीक करवा दिए। क्या नहीं करते विपक्ष, कुछ भी कर सके विपक्ष। इन्हें ठहर तो पै नहीं रहा, कुछ भी कर सके विपक्ष। तो इन्हें तो इन्होंने ठहरा। सरकार भी नहीं बनती 400 पार भी नहीं। जनता साथ है इनके, जनता साथ है, इसलिए कैसे हटा देंगे? नहीं, लेकिन जो कह रहे थे ना रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। रोजगार तो देखो काबिल तो मिला सबको। मुझे भी मिलेगा, मैं काबिल होऊंगा जब भी तो मिलेगा। मेरे गांव में से हर भर्ती में लड़का गया हुआ, पूछ लो यहाँ जितने खड़े। भर्ती कब निकली थी? है भाई? भर्ती कब निकली थी भाई साहब से ये पूछो पहले। कब निकली थी भाई? भाई पिछले साल भी हुई, चली रही। बताऊंगा ना, जब भर्ती बथेरे भर्ती हुई थी। भर्ती बताओ कब निकली थी? 19 से बाद में बताओ कब निकली थी भर्ती? 19 से बाद में को। अरे आर्मी का पागल बनाया रखा। और ये जकत भर्ती मार लगते, रेस मारे थे, मेहनत करे थे, ये ठल्ली हो गए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिली। नौकरी देखो, नौकरी नागरी तो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। ये बताओ, इतने लड़के खड़े, कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है इनमें? तो कौन सा अनपढ़ है ये बता दो। कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट पूछिए, कहाँ खड़े? वो खड़ा है मेरा भाई, वो खड़ा। और मैं हूँ। ठीक है जी।
और बताओ भाई साहब, पोस्ट ग्रेजुएट हैं राहुल। पोस्ट ग्रेजुएट हो भाई जी, तो मिला नहीं क्या रोजगार? लहंगा मेरे भाई जी खड़े बड़े भाई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं अभी। हाँ जी, नहीं नौकरी मिलती तो फिर यहाँ क्या करते, हमको यहीं तेरे लगे ढालना होते है भाई। क्यों भाई? कह रहे का रोजगार तो दिया आपने? नहीं दिया होगा, जिनसे दिया है भाई। आपने नहीं मिला? मिलता तो फिर मैं यहाँ क्या करते, तेरे आगे नहीं करेगा। हाँ भाई। हाँ जी, और कितने, एक बात बताओ, यहाँ 15 जने खड़े, 15 जने मत है, 10 जने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई नाबालिग हैं पढ़ रहे है जी। और कितना पढ़ाई चाहिए ना, तो बताओ कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सा कोर्स करवाना चाहिए जिससे नौकरी मिले। आर्मी की नौकरी के नाम कि ये पब्लिक पागल हुए फिर रहे थे, धरने दिए और लट बजवाए दिन के, गाद बनवाया दिया हैं। अरे इसने क्यों लगवाए? मुद्दा ये भी था, इसने क्यों लगवाए? एसडीएम था यहाँ से, यार कोई डीएम था, मैं भी वो था। तो सरकार तो इसीलिए के लेकर आए ना सरकार ने, तो ताकि रोजगार मिले, काबिल आदमी को नौकरी मिलेगी जो। तो काबिल है नहीं क्या पूरे देश में? 2 करोड़ रोजगार मिला ना डॉक्टर साहब से जो ये भी तो ग्रेजुएशन करो बैठे डॉक्टर। रोजगार जो संस्थान रोजगार की रिपोर्ट दी अमेरिका की है, 51.40 लाख, मतलब 51 करोड़ 40 लाख उसने खुद बताए जो मोदी गवर्नमेंट में रोजगार मिले आता ना। तो रोजगार कहाँ नहीं है। ये पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, एक भर्तियों के लगे गए नहीं, प्राइवेट में तो है ना, प्राइवेट में तो लगे। ये सब के सब तो आईपीएस अधिकारी बनना सोचा है, ये भी तो थोड़े लग जाएंगे। कांस्टेबल की भर्ती निकलेगी जब भी तो पता चलेगा। कांस्टेबल की भर्ती तो काट दो है भाई, कांस्टेबल की भर्ती बता कब निकली थी भाई साहब? देखो मैं गली करेगी बहुत आगे। यूपी पुलिस की पेपर लीक हो गया इसका? नहीं, पेपर लीक तो मेरी बात सुनो, पेपर लीक तो विपक्ष का एजेंडा होकर आयु, ठीक है। तो विपक्ष की चल क्यों रही सरकार में? सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें पेपर लीक होते होंगे। पेपर लीक तो ऐसा होकर है ना, जो संस्थान पेपर दे, जो पेपर मतलब करवावे है, उस पर 100 करोड़ रुपए दे दोस्त है, वो पेपर लीक करवा दे। एजेंट एक एजेंट पड़े आज के टाइम में, तो पेपर लीक तो एजेंट के द्वारा हो ना, सरकार तो ना कहेगी। तो भ्रष्टाचार तो है ना इसका मतलब? भ्रष्टाचार तो कौन सी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो बता दो। इन्होंने मेरे गाँव में बहस चोरी हुई थी, झोटे चोरी हो जाते, बताओ तो उनमें भ्रष्टाचार नहीं था क्या? वो भ्रष्टाचार वो भी था। आज की खबर है, गंगो में एक लड़की दिन दहाड़े मार दी। यहाँ तो चलो डांगरी खुल का पेंडा छूटा था, आदमी मर रहे। गंगो में लड़के मार दी, ठीक है। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, ठीक है। केरल में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बंगाल में 49 के साथ में बलात्कार भी हुए वहाँ, ठीक। और जो एमएलए था, हाथ रस्म हुआ था, ठीक, उसके साथ में भी हाथ रस्म हुआ था। रात ने फूकते नहीं, हिंदू धर्म में रात नहीं फूक दी थी लड़की, गाँव में नहीं घुसने दिया कोई भी। मतलब निष्पक्ष एक तरीका देखा जा तो पार्टी कोई सी भी हो, क्राइम केस हर पार्टी में हो। केरल में देख लो जाके, कर्नाटक में देख लो जाके, ठीक है। क्या रेसो है क्राइम की केरल में? केरल में क्राइम की रेसो कम से कम 35-40% प्लस है, ठीक है। वहाँ राहुल गांधी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में 49 कितनी है? यहाँ तो बहुत कम है, ठीक। कितनी परसेंट है ये तो पता नहीं कितनी परसेंट है, लेकिन बहुत कम है। उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है। जनसंख्या कितनी है तो देख लो। केरल तो होगा रेप। केरल में जनसंख्या 3 करोड़ कुछ है, यहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ प्लस हुई थी, तो ये भी तो देख लो। ये एक फैमिली में 4 मेंबर रह रही है, ठीक है। 4 मेंबर ने एक आदमी एडजस्ट कर सका है, उसी फैमिली में 40 मेंबर रहेंगे तो एडजस्ट कहाँ तक कर ले? एक की सोच अलग है, उसकी सोच अलग है, तो एडजस्ट करने की तो बात हो ना। ये 25 करोड़ पब्लिक ने एक बंदा अकेला एडजस्ट कर रहा है, तो कुछ तो फायदा हुआ इस चीज़ का, कुछ तो फर्क पड़ेगा। क्या नाम है? सागर चौधरी। तो सागर भाई क्या लग रहा है, क्या रहेगा क्या? भाई देखो बात है इसी, जिस भाई ने इसे इतना ज्ञान दिया, इसे खुद 5 साल रेस मेरी ट्रैक पे, हम भी भागा करे थे, भागा करा था। और जो बेरोजगारी ना होती या इस सरकार की योजना बढ़िया होती तो भाई खुद अग्निवीर की भर्ती मारने जाता। पूछो इस अमेरिकन ने। मेरी बात सुनो, भाई 5 साल पहले तो खुद भर्ती में नहीं गया। पहले तो बात है मुझे 5 साल रेस नहीं मेरी, पहले तो बात मुझे रेस नहीं मेरी 5 साल 6 भिन्न रेस मेरी, टोटल 6 भिन्न रेस मेरी, वो भी अपने वैसे मेरी भर्ती के नाम की मेरी, क्योंकि मेरी एज पहले निकल चुकी, भर्ती की एज है नहीं मेरी, भर्ती की एज निकल गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट की तैयारी मुझे करी नहीं, ये बंदे कर रहे, इनका भी नंबर आई जाएगा, ठीक है। तो इसमें भर्ती गई गलती थोड़ी ना है इसमें, भर्ती क्या जाएगा। रही बात इसमें या अग्निवीर बथेरे, अग्निवीर की दुश्मनी है, विदेशों में भी अग्निवीर योजना है, ठीक है। ये तो एक तरीके एक बात बताओ, अगर मैं हूँ, मैं जॉब लग गई, ठीक है, 20 साल जॉब करी और जी मैं 80 साल तक देश में और अग्निवीर इजराइल में है। इजराइल में तो एक प्रधानमंत्री का बेटा भी नौकरी करेगा। नौकरी नहीं करता वो, आगे प्रधानमंत्री को दिक्कत है ही नहीं। वो आर्मी की ट्रेनिंग देगा, नौकरी नहीं करता वो कंपलसरी नौकरी की ट्रेनिंग देगा वो, तो ये मामला है, ठीक। अब हथियार के बिना ये थोड़ा नहीं जीतते जाएंगे। अब आदमी खड़ा कर दिया, आगे तो गोली चल ली, खाली 100 आदमी एक पिस्टल लेगा, जो कोई 100 आदमी टक्कर दे तो हथियार भी तो खरीदेगा ना,
तो ऐसी आर्मी की वैकेंसी कम करके हथियार डेवलपमेंट तो जरूरी चीज होगा ना। ये वो आर्मी हथियार नहीं खरीदने की तो सैनिक तो थोड़े नहीं जीतेगा। इतनी वीडियो वायरल हो रही है फौजियों के खाना नहीं मिल रहा सही। कौन कहे खाना सही मिला है? अच्छा एक बात बताओ, वीडियो तो यहाँ भी वायरल हो रही है। अब पहले टाइम में खाना नहीं था, आज के टाइम में जो आज लद्दाख है, सियाचिन है, वहाँ भी अच्छी तरीके से खाना दे रहा, खाना बना रहे वहाँ भी। ठीक, आज के टाइम में तो विपक्ष तो एक बात बताओ, जो विपक्षी होगा वो विपक्षी की तारीफ करेगा, जो पक्षी होगा वो पक्षी की तारीफ करेगा। मतलब क्या कारण है कि अग्निवीर को बदल दिया? अभी तो इन भाई साहब ने बताया 2 ही मिनट पहले, अगर रोजगार मिल ले बहुत वो मिल ले। आप ये सोचो रोजगार के बारे में वही तो बता सके जो आदमी कंपटीशन के फील्ड में है या कुछ कर रहा। भाई अपने आप कर रहा है, अभी अगर मैं तैयारी नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो इस भाई ने क्या जानकारी हो सका इस बारे में, या क्या वैकेंसी किस बेस पर लिख रही, या क्या एबिलिटी है। कंपटीशन तो हम खुद लगा सको इस चीज़ का। कंपटीशन कितना बढ़ रहा है, भर्तियाँ हुआ 25,000 फार्म भरे जहाँ 60 लाख 65 लाख। तो पॉपुलेशन का भी तो हिसाब होगा ना उसमें। भाई पॉपुलेशन भी तो पहले भी होगी क्या, 4 साल में 5 साल में 10 साल में बढ़ेगी पॉपुलेशन। मैं बता रहा 122 करोड़ थी 10 साल पहले। मैं बता रहा ये वाली कितने करोड़ है पता? 145 करोड़ है। तो 20 करोड़ में ज्यादा होगी क्या पॉपुलेशन यार जी? 1000 करोड़ में सैकड़ों करोड़ में चला है ना बात, तो 5-10 करोड़ को मैंने जो भर्ती निकला है ना, ठीक, वो देश की जनसंख्या के हिसाब से 2% के हिसाब से निकला है गवर्नमेंट भर्ती। ठीक, और वो आंकड़ा पहले ही जो है ना मेरे देश ने क्रॉस कर रखा है 3% के हिसाब। रोजगार नहीं चाहिए तो नहीं रोजगार चाहिए तो है, तो मैं जो पहले रिटायर होंगे जी तो नौकरी नौकरी आवेगी। ये पहले वाले तो मैं ही भर्ती हो गया, मैं 60 साल तक नौकरी कर रहा, तो मैं हटूंगा जी तो नौकरी आगे मिलेगी। ये तो बताया हम। देखो मेरा मानना है, अभी पीछे ही दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, उसकी मेरिट लगी थी 68 पॉइंट कुछ पे, उसमें 1200 पद खाली चले गए। तो ये भी तो सरकार की नीति होंगी। इससे बढ़िया खाली गए, थोड़ी मेरिट डाउन कर ले, कंपटीशन थोड़ा कम हो, आदमी ने रोजगार तो मिला। वैकेंसी खाली चली जा, अगली में जुट जाएगा, ये बाग फिर आओगी 9000, उनमें फिर मेरिट अप जाएगी, फिर अटका खाली जाएंगे वैकेंसी 2-2,500। यू सिस्टम हो रहा सरकार का तो बस। तो मतलब क्या लग रहा है अब जा कौन बनेगा प्रधानमंत्री का? प्रधानमंत्री का तो कुछ नहीं जी बगा बनो, जो अगली बार पत्ता साफ हो जाएगा। जनता पढ़ी लिखी हो रही, समझदार हो रही, बस। ऐसा तो है नहीं कहाँ राशन खाए थे टेम कटा है आदमी का। बहुत चीज़ हो जीवन में, हर चीज़ नज़र देखी जा, जी बजाय के काम चले, ऐसा तो चलता नहीं कहाँ राशन तक काम चले। हाँ भाई, क्या नाम है? रोहित जी। रोहित भाई, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव बढ़े रहा होगा जी। किसका? प्रदीप चौधरी। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी। मतलब रोजगार है, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल। ये तो कहो ही जा, लोगों की डिमांड कभी पूरी नहीं होती। नहीं महंगाई तो है ना। हाँ महंगाई तो एक चलती रहा है। भाई जी तो बात करो। हाँ भाई, क्या नाम है? विपिन राय। विपिन भाई, क्या लग रहा है चुनाव का? चुनाव बढ़िया है, एकदम मस्त हो रहा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पता नहीं ना, तो कौन जीतेगा चाहे ना पता ही लग जाए कौन जीतेगा। वही तो जानने का नाम आए हम। जाना है क्या, बस चेहरा खुल जाएगा, सबका पता लग जाएगा कौन जीता कौन नहीं, सारा हो जाएगा पूरा। प्रधानमंत्री कौन बनना चाह फिर? हम दोनों कैसे भी मैं कहना बनाया तो सेट ना बनाया तो कोई भी नहीं बनना। अच्छा चाचा आएगा तेरा नंबर ये सब बनाया। हाँ भाई, जैसा ही रोजगार वाला मुद्दा है, इस पर और क्या कहना चाहोगे? देखो मुद्दा हम पहले बता चुके, अधूरा ज्ञान परेशान करे। जिना अधूरा ज्ञान है मैं तो बकचोदी कर सके, मैं जबान छेद सके, बता सके, मारता नु है। अरे नहीं नु पता कि भर्ती कद लिखी थी है जी, तो हम बता दो, तुम्हें पता 2019 में लिखी पुलिस की लिखी। सुन मेरी बात, सुन भाई बात सुन, रुक जा। ये पीछे से लिखी थी भर्ती, ले उसका बता रहे देते। यूपी पुलिस की लिखी थी, 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने का सरकार ने आश्वासन दिया था, मुख्यमंत्री ने। इबलोरी एग्जाम के एडमिट कार्ड भी कुछ नहीं चले। अच्छा जी, तने पूछो को आर्मी की भर्ती में क्या जनों रेस पेडी था, जोन से बोल ले जबान कर रहे हैं। इस भाई ने पेडी ने करे भाई, जो इसने जी भाई फिर गया क्यों नहीं? गया क्यों नहीं? जाए किसी का मित है, कभी छाती में लिकट जाए, कभी कागज में लिकट जाए जी। नौकरी तो नहीं कर चाहिए। अगर मेरे में कमी 70 हो, लेकिन मैं फौज की वर्दी पहन कर बॉर्डर पर खड़ा हो जाऊं, चाहे कमी मेरे में 70 हो, रेस लगो ना, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं, छाती कम हो कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब चलो मान गया इनकी बात, मान गया तेरी बात, रेस नहीं लगी कुछ नहीं लगी। कंपटीशन भी देख लो, पहले तेरे गांव के ट्रैक पे कम से कम 100 लोंडे भाग गए थे, और आज जाएगा देख ले इतना दुबड़ा चढ़ रहा है उस पर ट्रैक पे लंबे बांध करते। अजो भाई साहब इस चीज में बात सुन, फायदा होता ना कुछ भी होता इस चीज में, या नीति सही होती तो मेरे भाई जाकत भागते तैयारी करते, आज भी वहाँ घर नहीं बैठे थे। 12 लाख रुपए मिल ले, 4 साल की जॉब के बाद में रिटायरमेंट के तौर पर 12 लाख रुपए मिल ले, ठीक है।
और वो और बढ़ा दिए। 70% जो है उसमें नुका रखा, 30% बाहर निकलेंगे। क्या बदलाव करेंगे इसमें भी? बदलाव हो भी सके कोई बात नहीं, लेकिन जो 70% है वो वहीं के वहीं होंगे। जो 30% बाहर निकल का होंगे समझता है, उन पे 20% की छूट मिलेगी। अच्छा, मोदी जी पहले अपने भाषणों में बहुत 400 पार 400 पार कर रहे थे, जितने भी भाषण आ रहे कोई 400 पार होगा, बिल्कुल होगा, 400 पार होगा। मैं तो नहीं कह रहे अपने आप, क्योंकि नहीं देख, मैं तो भाई बहुत बड़े प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने कह रहे हैं जो मैं चाहूँ प्रधानमंत्री से बुलवा सकता हूँ। वो तो उसकी नहीं कहते, बस मैं क्या कहता हूँ, उसकी तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन पढ़ा लिखा बंदा हो भी वो अपने हिसाब से सही कह रहा, ठीक है, उसकी सोच उसकी येल्लो है, ठीक है। लेकिन 400 पार होगा, क्यों होगा? क्योंकि साउथ में बीजेपी पार्टी बहुत मतलब कम लेवल पे। केरल में क्यों नहीं है आज तक? केरल में क्यों नहीं है बीजेपी आज तक? खेल में तो साउथ में थी नहीं, ये साउथ में मान लगी। मैं बता रहा भाई साहब, केरल में क्यों नहीं है बीजेपी? केरल का जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है, वहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, इनके डाले अंधभक्ति। केरल की बात बताऊं, सबसे ज्यादा ISI का आतंकी केरल में पैदा हो, ठीक है, पढ़े लिखे हो, आतंकी पैदा हो, ऐसी हो, ठीक है। सबसे प्रज्वल से वो टिकट दे दिया, जो रेप का इतना बड़ा सब भारत का सबसे बड़ा रेप रैकेट चला रहा था, उससे टिकट क्यों दिया बीजेपी ने? अच्छा ये बताओ, बीजेपी ने उससे टिकट दे दिया, मैंने क्या मैं बात, ठीक है। जो जिन्हें क्या नाम है गोधरा कांड कराया था, 40-45 हिंदू मारे थे, ठीक है। भाव इसने क्या नाम है यूपी की सरकार गलत करा नहीं, बीजेपी ने तो गलत करा। एक बताओ, यूपी सरकार ने उसने खुद में पोस्ट दिखाया दूंगा, फोटो भी दिखाया दूंगा, उसने सम्मानित कराया हुआ है। खुद सोनिया गांधी ने, प्रधानमंत्री ने खुद आतंकवादी जो है ना वो सम्मानित कर रखा खुद, ठीक है। जिसने रसिया में मेरे देश का वो मरता लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है, उसके नाम की फंडिंग गई थी। लाल कृष्ण अडवाणी था, अडवाणी कोई सा और नेता था, भाजपा का था वो, यो नेता था, ठीक है ना। ये बता मैं थी भाजपा 2 साल रही उस टाइम पे, ठीक। यूपी सरकार ने गवर्नमेंट चेंज क्या करेगा अंकल जी? जीप कहाँ थी भाजपा जी? वो मेरे शास्त्री जी, जीप तो भाजपा का नाम निशान नहीं था। चलो सर्च कर लिया भाई। अभी हम गांव डाइकी में हैं और युवाओं की जो राय है वो थोड़ा अलग तरह की है। रोज़गार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज देश में रोज़गार की है। और रोज़गार के आंकड़े आपने सभी ने देख ही रखे हैं क्या चल रहा है देश में। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो डिबेट में कुछ और बोलते हैं और भाषण में कुछ और बोलते हैं, फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ और आती है। कई दिन से लगातार जब उनके भाषण देखने के जो मिल रहे हैं उनमें अलग अलग वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही हम राहुल गांधी जी बार बार कह भी रहे हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है बंद हो जाता है तो मोदी जी भूल जाते हैं क्या बोलना है। शायद अभी बीजेपी में कुछ बौखलाहट है वो, जिसको लेकर इसलिए विपक्ष इतना मजबूत होता जा रहा है। और संविधान को जो बदलने की बात थी, शायद उससे SC ST जो OBC है उसमें भी कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि अगर संविधान चेंज होता है तो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कैनेडा सांसद पर काफ़ी आरोप लगे, लेकिन अब शायद चुनाव में कुछ और हो सकता है। आने वाली 4 तारीख में रिजल्ट आना है और चुनाव जो है ज़्यादातर 2 ही कैंडिडेट के बीच है, इकरा हसन और प्रदीप चौधरी। 4 तारीख में खुलासे हो जाएंगे कौन यहाँ सांसद बनेगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लगातार हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। आप जुड़े रहे गांव गुवांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।